लोकतंत्र का मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन पांडे। संभल को लेकर बीजेपी एक विशेष रणनीति बना चुकी है। इस रणनीति को सब समाजवादी पार्टी सहित पूरा विपक्ष भांप नहीं पाया है। वह रणनीति यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश को अब गुजरात से बड़ी हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाना चाह रही है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला यूपी को क्यों बनाना चाह रही है। तो इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जबकि गुजरात में केवल 26 सीटें हैं। और यह माना जाता है और यह सच भी है तथ्यात्मक रूप से कि यदि किसी पार्टी को केंद्र में सरकार बनानी है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत ही अहम होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जीत करके उसके लिए केंद्र में सरकार बनाना बहुत ही आसान होता है। तो संभल की जामा मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्ष ने जो बात दायर किया था उसमें कोर्ट ने सर्वे कराने की अनुमति दी थी। एक बार सर्वे हो गया, दूसरी बार सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से यह अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि यह सच नहीं था, यह सिर्फ अफवाह था। इस अफवाह के कारण सर्वे के दौरान ही व्यापक स्तर पर हिंसा हुई और हिंसा में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं और कम से कम 5 लोगों की मृत्यु की बात मीडिया में सामने आई है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले को लेकर के ताबड़तोड़ एक्शन लिए और अब तक लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 91 उपद्रवियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। संभल में चंदौसी के मुस्लिम बौद्ध मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बांके बिहारी का मंदिर मिला है। इस घटना के बाद से संभल में बहुत सारे मंदिरों और हिंदू धर्म से जुड़े हुए बहुत सारे कुओं और बावड़ियों की खोज शुरू हुई, क्योंकि हमारे पुराणों में और धर्म ग्रंथों में संभल को लेकर के बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े बहुत सारे तीर्थ हैं। तो इसको लेकर के हिंदू पक्ष के अन्य लोगों ने प्रशासन के पास अपने अपने आवेदन दिए थे। उन आवेदनों पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने बहुत सारे मंदिरों को, बहुत सारे हिंदू प्रतीकों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसमें मंदिर हैं, कुएं हैं और इसके अलावा जो है एक बावड़ी भी मिली है। ये बावड़ी मिली है और उसके अलावा कोर्ट में कुछ सबूत पेश किए गए हैं सर्वे को लेकर के, जिससे ये बात सामने आई है कि संभल की जामा मस्जिद जो है वो हिंदू मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है। ऐसा सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर मीडिया में इस तरह की खबरें आई हुई हैं। ये अभी प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट है। तो हिंदू पक्ष का दावा लगातार मजबूत इसलिए माना जाता रहा है क्योंकि मुस्लिम पक्ष बार बार धर्मस्थल विधेयक के अनुसार यह बार बार ये बात कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट और जांच से जो भागता है उसका पक्ष हमेशा कमज़ोर हो जाता है। तो मुस्लिम पक्ष ने हमेशा अपना पक्ष कमज़ोर किया है इस मामले को लेकर के। इसके अलावा संभल को लेकर के समाजवादी पार्टी और विपक्ष बीजेपी पर हमेशा आरोप लगाते रहे हैं और बीजेपी जो है इस मामले में हमेशा अपनी सिर्फ कार्रवाई का ही जिक्र करती है। इस मामले की जांच में अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जांच में कई बार पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकी संगठनों का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिंसा के दौरान पुलिस को पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाए गए कारतूस मिले हैं। इसके बाद पुलिस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जाकर आतंकी संगठन में शामिल हो चुके कुछ युवकों को अपनी जांच के घेरे में लिया है। इन आरोपियों पर यह शक है कि उन्होंने संभल हिंसा के लिए हथियारों की व्यवस्था की थी। अब समाजवादी पार्टी ने बीते 30 दिसंबर को पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। इसके बाद पार्टी ने इस हिंसा के संदर्भ में
लगातार सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने हाल ही में बयान दिया कि पुलिस जल्द से जल्द हिंसा की साजिश रचने वाले को गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस मामले में अभी तक पुलिस किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाई है। फिलहाल पुलिस हिंसा की असली वजह और इसके आरोपियों की जांच में जुटी हुई है। संभल हिंसा की जांच में कई मोड़ आए, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं आ पाया है, यानी कि अभी तक लगभग जांच जारी है। धन्यवाद।